चलिए, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन है आज। आज सबसे पहले ध्यान रखें, एक बैंक हॉलिडे है। बुद्ध पूर्णिमा के चलते आज बैंक्स बंद रहेंगे, करेंसी मार्केट्स की छुट्टी है, डेट मार्केट्स बंद रहेंगे और आज एक क्लियरिंग हॉलिडे भी है। तो आज के सौदे, अब वो T+2 से ज्यादा सेटलमेंट टाइम लगेगा, ये सब ध्यान रखना है हमको आज इंटरडे ट्रेड्स वगैरह के लिए। और मई सीरीज जो अब तक शुरुआत हुई, इसी हफ्ते मंडे से वो शुरुआत हुई और बेहद वोलेटाइल नोट पे है। बहुत इंटरेस्टिंग उठापटक के साथ कामकाज हो रहा है। मई सीरीज की जो चाल है वो आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। मंडे को तो खैर याद ही है आपको, तगड़ा प्रेशर था 566 अंक का। ट्यूसडे को भी हम 88 पॉइंट नीचे बंद हुए थे। इंट्राडे में 250 पॉइंट स्लिप हुए थे हाई से। कल लेकिन हमने लोअर लेवल से एक रिकवरी दिखाई, 150 पॉइंट लोअर लेवल से सुधरे और फाइनली 65 अंकों की मजबूती कल देखने को मिली है। इस तरह से बुल्स और बियर्स के बीच में अब तक टसल देखने को मिल रहा है। कल कुछ हद तक बुल्स का पलड़ा भारी था, लेकिन आज वीकली एक्सपायरी है, तो आज के संकेत पहले आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। और कल जब मजबूती आ रही थी, उसके पीछे डाउ फ्यूचर्स का भी हाथ था। लग रहा था अमेरिका में वापस मजबूती के साथ 200 पॉइंट का उछाल के इंडिकेशन आ रहे थे, पर असल में डाउ कल 218 पॉइंट गिरता हुआ नजर आया। हमने 200 पॉइंट की तेजी बचाई थी, 200 पॉइंट गिर के खुला है। 400 पॉइंट का स्विंग हमें डाइजेस्ट करना है। और कल दरअसल अक्रॉस एसेट क्लासेस हमने प्रॉफिट टेकिंग आती हुई देखी है। तो डाउ में हमने दबाव के साथ कामकाज होता हुआ देखा। आपकी स्क्रीन पर ब्रेंट आएगा। जब हम कल कामकाज समाप्ति कर रहे थे, 31.5 के लेवल्स पे ब्रेंट था और इस समय $30 के नीचे ब्रेंट कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लाइकवाइज सोने में भी कल प्रॉफिट टेकिंग थी। तो कल अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट टेकिंग का दिन देखने को मिला। अच्छा, एशिया आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। अक्रॉस एशिया कमजोरी के साथ ही कामकाज और SGX निफ्टी दिखा रहा है 88 पॉइंट नीचे, 1% गिरकर शुरुआत होने के इंडिकेशंस एक्सपायरी के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन आते हुए। ऐसे में ग्लोबल राउंड अप करेंगे नीरज बाजपेयी, वीरू बताएंगे आपको आज की तमाम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, आज बाजार को कैसे अप्रोच करना है। आप लोगों की स्क्रीन पे यतिन मोहता भी नजर आएंगे, क्योंकि आज है HUL की वो मेगा ब्लॉक डील का दिन, जब ग्लैक्सो अपना ऑलमोस्ट 5.7% जो स्टेक है HUL में, वो ब्लॉक डील्स के जरिए बेचने जा रहा है। तो आज वो स्टॉक फोकस में रहेगा। क्या अपडेट्स हैं उस ब्लॉक डील को लेकर, उस पर हम यतिन से डिटेल में चर्चा करेंगे और वरुण भी बताएंगे HUL के अलावा और कौन कौन से आज के स्टॉक्स इन न्यूज है। लेकिन शुरुआत नीरज बाजपेयी के साथ। अच्छा, अमेरिकन मार्केट्स कल थोड़े से कॉशियस भी थे, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट दिन है, आज जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी आना है। पर नीरज जी, मूड माहौल है कैसा ग्लोबली? देखिए, ग्लोबल मार्केट का मूड इस संदर्भ में आप देखिए कि अमेरिका में जॉब डेटा जो प्राइवेट कंपनी ADP की तरफ से आया है वो काफ़ी चिंताजनक है। अप्रैल में 2.02 मिलियन जॉब्स का जो है लॉस हुआ है वहाँ पे। तो करीब 2 करोड़ के आसपास का नुकसान जो दिख रहा है, उसकी वजह से मार्केट में जो फ्लैट टू पॉजिटिव मूड था वो अंत में नेगेटिव कन्वर्ट हो गया। डाउ जोन्स की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ओल्ड इकोनॉमी में ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं टेक्नोलॉजी शेयरों में थोड़ी थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। तो ये आप इंडेक्स के लेवल पर इस बात को समझिए। लेकिन जो बड़ी पिक्चर है उसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। ट्रम्प साहब ने कई जगहों पे वहाँ पे इंटरव्यू में घूम घूम के ये बात कही है कि वो इकोनॉमी खोलना चाहते हैं, और उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि इस कॉस्ट पे कि अगर बहुत सारी डेथ्स होती हैं या बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो उसको बर्दाश्त करेंगे। अगर इसको आप थोड़ा और पीछे देखें तो कई बार वो कह चुके हैं कि वहाँ पे डेथ का आंकड़ा 1 लाख पहुँच सकता है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि US इकोनॉमी को खोलने की कीमत पर वो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, बोरिस जॉनसन ने भी कहा है कि वो मंडे से UK की इकोनॉमी को खोलेंगे। तो ये 2 बड़े घटनाक्रम हैं। UK वर्स्ट हिट इस समय नंबर ऑफ डेथ्स के मामले में है यूरोप में, लेकिन उसके बावजूद खोल रहे हैं। और इससे पहले छोटे छोटे बहुत सारे देश लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी पिक्चर पेंट करता है कि दुनिया भर की इकोनॉमीज अपने आप को खोलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इस तरीके से बंद करने से, कोविड को रोकने से ज़्यादा नुकसान आप इकोनॉमी को कर लेंगे। इसलिए हर्ड इम्यूनिटी के थ्रू आप जाइए और टेस्ट करते रहिए और इसको खोलिए। तो एक बड़ी पिक्चर ये निकल के आ रही है। दूसरा, ब्लेम गेम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पॉम्पियो, ट्रंप, ये सभी लोग अब चाइना को ब्लेम कर रहे हैं कि उनके ही लैब से ये हुआ है। अब इस वॉर ऑफ वर्ड में क्या होगा, WHO अपनी टीम भेजने के लिए तैयारी कर रहा है कि वो जाके जांच करेगा कि आखिर ये मामला है क्या वाकई में वुहान से निकला है। इससे देखिए होता कुछ नहीं है सब जांचों से, लेकिन अंत में ये होगा
कि जो ट्रेड का जो टैरिफ है, जो वॉर है, उस पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। क्योंकि WHO, मेरा निजी मानना है कि वो एक पपेट एजेंसी है, उसको जैसे चाहो वैसे आप घुमा लो, और वो जांच होगी, उसमें जांच में ये सिद्ध कर दिया जाएगा कि चाइना से ही फैला है, और उसके बाद फिर ट्रेड वॉर एस्केलेट होगा। तो ये दो बड़ी घटनाएं कल ग्लोबल मार्केट में हुई। इनके अंदर में देखिए इंडेक्स ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लैट के साथ ट्रेड करते रहे, क्रूड में कोई खास मूवमेंट नहीं था। हाँ, गोल्ड जरूर आया कि 1700 के नीचे आ गया, तो वो ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, WHO का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, चाइना ने वैसे वायरस पे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। WHO को उसका पार्ट नहीं बनाया गया। आमतौर पे एक ग्लोबल एजेंसी के तौर पे WHO इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनती है, लेकिन चाइना ने अब तक उसे परमिशन दी नहीं है चाइना में अंदर आने की, उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनने की। एक इशू ये ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर को लेकर। अच्छा, कल रशिया की तरफ से बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आए हैं। रशिया ने कहा है कि हम चाइना के साथ खड़े हैं, और यूएस को अगर एलिगेशंस लगा रहा है वायरस को लेकर चाइना पे, तो प्रूफ्स डिलीवर करे। तो देखिए, इस तरह से रशिया और चाइना एक तरफ होते हुए और यूएस इस तरह एलिगेशन लगाता हुआ, दुनिया भर में इस तरह का माहौल बन रहा है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन ने प्रिडिक्ट करा है कि उनका रीजन जो है, यूरोजोन जो है, 7.5% कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा इस पैंडेमिक के चलते। 1930s के बाद वर्स्ट इकोनॉमिक शॉक है, वो खुद कह रहे हैं। खैर, ये तो हम लोग बात करते ही रहते हैं रोज रोज। ब्राजील में 10,500 केसेस पिछले 24 घंटे में, हाईएस्ट स्पाइक वहां पे अब देखने को मिल रहा है। और हाँ, सिंगापुर रिविजिट, वो कहते हैं ना, रीसर्फेस कर रहा था कोरोना वायरस, सेकेंड वेव। सिंगापुर में 20,000 केसेस हैं। तो कल मैं ऐसे ही देख रहा था, सिंगापुर में 20,000 केसेस, तो पॉपुलेशन देखी, 60 लाख की पॉपुलेशन पे 20,000 केसेस हैं। फिर मैं ऐसे ही मुंबई को देखने गया कि मुंबई की हालत बड़ी खराब है। 2 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, 10,000 टोटल केस। 10,000 है ना नीरज जी अभी मुंबई का हाल? तो इतनी बुरी स्थिति नहीं है ग्लोबल फ्रंट पे हमारी अभी भी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तमाम डेवलपमेंट्स हैं, ग्लोबल संकेत हैं जिस पर हमें रिएक्ट करना है। बैंक हॉलिडे है, करेंसी मार्केट्स, डेट मार्केट्स, क्लियरिंग हॉलिडे, ये ध्यान रखना है हम लोग को। ये सब बंद रहना है आज, कामकाज। ठीक है।